नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज बात होगी केजीएमयू के छोटा छांगुर की। जी आपने सही सुना, तो ये छोटा छांगुर कोई और नहीं, डॉक्टर रमीज है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझने के लिए कुछ जानकारी आपको बताते हैं, जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि केजीएमयू का डॉक्टर रमीज वाकई में छोटा छांगुर है। दरअसल धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में रमीज तो फरार है, लेकिन उसके माता पिता को पुलिस ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि डॉक्टर रमीज बलरामपुर वाले धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से खासा प्रभावित था। इतना ही नहीं, रमीज छांगुर के कांटेक्ट में था और जब छांगुर पकड़ा गया तो रमीज बहुत ही परेशान रहने लगा। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह रमीज केजीएमयू में क्या धर्मांतरण का गैंग चलाने की फिराक में था? पहले आज ये रिपोर्ट देखिएगा, फिर इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। वहीं लखनऊ के केजीएमयू से जुड़े धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, फरार डॉक्टर रमीज को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी डॉक्टर रमीज के गिरफ्तार माता पिता ने कबूला है उनका बेटा धर्मांतरण के सरगना छांगुर से प्रभावित था। बताया जा रहा है रमीज की छांगुर से मुलाकात एक मौलवी के जरिए हुई थी। उसी नेटवर्क के जरिए पीड़ित महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह पूरा नेटवर्क योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। डॉक्टर रमीज का निकाह जिस काजी ने कराया था वो भी इस मामले में संदिग्ध है। काजी सैयद जाहिद हसन की तलाश की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि निकाह के जरिए धर्मांतरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। फिलहाल डॉक्टर रमीज धर्मांतरण के आरोप में फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। अस्पताल से खोज के लाएंगे। मैं विधिवत जो है उत्तरांचल भी गई थी। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को भी एक पत्र दिया है महिला आयोग की तरफ से, अपनी तरफ से, स्वयं की तरफ से, कि वो खटीमा का रहने वाला है और इस केस को हमने बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से लिया है। इस पूरे मामले में चाहे वो धार्मिक संगठनों की भूमिका हो, मौलवियों का नेटवर्क हो या फिर केजीएमयू से जुड़े कनेक्शन की जाँच हर एंगल से की जा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। आपको बता दें पहले मेहमान कौन कौन से रहने वाले हैं हमारे साथ। जाकिर खान मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे, महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आपको बता दें मुफ्ती शमून कासमी रहेंगे, अध्यक्ष मदरसा शिक्षा बोर्ड के। गोपाल राय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद, वो हमारे साथ जुड़ गए। रिचा सिंह प्रवक्ता है बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत गोपाल राय आपसे करना चाहूंगा। गोपाल राय साहब, आपको लगता है कि वाकई में, क्योंकि देखिए छांगुर के मामला आपने जोर शोर से उठाया, अब ये डॉक्टर रमीज का मामला आ रहा है, आपको लग रहा है कि वाकई में हिंदू बेटे बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और एक विशेष समुदाय की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है और एक जैसे टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई पहले शादी करिए, झूठ पे फंसाइए और फिर इनका धर्म परिवर्तन कराइए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय में छांगुर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी कराया था और 106 करोड़ रुपया विदेशों से आया था, उसके बाद लगातार हम लोगों ने कितने बच्चियों को घर वापसी कराया और इसके साथ साथ आज भी अभी एक हफ्ता पहले उसी के गैंग के आदमी कुशीनगर से मैंने एक बच्ची को मुक्त कराया वहाँ के एसपी से कहने के बाद। और वो भी छांगुर के गैंग आज भी इंटरनेशनल गैंग है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस समय ये डॉक्टर पकड़ा जाएगा रमीज मलिक, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा खुलासा होगा। और इसमें यही नहीं, जांच अगर होगी तो भारत के कई राज्यों में ऐसे लोग मिलेंगे जो वास्तव में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक लगातार सनातन हेल्पलाइन के माध्यम से जितने पीड़ित होते हैं वो यहाँ फोन करते हैं, उनको मदद हम लोग देते हैं और संबंधित अधिकारियों से बात कराते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि बेंगलोर से एक लड़की जो बिजनेसमैन की बेटी थी, उसको किस तरह से जिहादियों ने फंसाया और वो भी छांगुर का ही आदमी निकला। मुरादाबाद पुलिस के माध्यम से 3 महीने बाद हमने अरेस्ट कराया। तो गोपाल जी आपने बहुत सारे केस आपने समझे ना, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि टारगेट किया जाता है हिंदू लड़कियों को और इसके लिए बाहर से देशों से भी फंडिंग आती है? टारगेट किया जाता है, हाँ। फंडिंग विदेशों से तो आती ही है, साथ में ये सब ऐसा योजना बनाते हैं कि जो बेटी हिंदू पैसे से काफी मजबूत हो, नहीं कुछ हो तो मध्यम वर्ग की हो, ऐसे लोगों को ज्यादा निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनको आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ ये धर्मांतरण लव जिहाद का शिकार भी उनको बनाते हैं।
और ये एक नहीं, कभी आप बताएंगे तो मैं सूची दूंगा। 150 लड़कियां अभी हमने 3 महीने के अंदर जो पीड़ित थी विभिन्न जगहों से, लेकिन जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का रैकेट तो लंबा है। आज चूंकि वो जेल में है तो लोग खुल के सामने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं वो गिरफ्तारी उसकी हो गई है। चलिए गोपाल जी, मैं आऊंगा ऋचा जी से एक रिएक्शन। ऋचा जी, क्योंकि क्या अब सबसे बड़ी बात है कि रमीज अभी फरार है, क्या डॉक्टर रमीज को आप पकड़ पाएंगे? और डॉक्टर रमीज के मामले को देखकर और छांगुर के मामले को देखकर क्या जहन में आता है? क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर अभी देखिए वो कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा लड़कियों को उन्होंने ऐसे लोगों से छुड़ाया जो जबरन धर्मांतरण करा रहे थे। तो आपके माने एक नेक्सस काम कर रहा है, एक गिरोह, संगठित गिरोह काम कर रहा है? देखिए, धर्मांतरण अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। सनातन के खिलाफ ये बड़ा षड्यंत्र है और लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाएं न सिर्फ कानून के शासन को चुनौती हैं, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली भी घटनाएं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार पिछले दिनों इस तरीके की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई की है। छांगुर मियां का पूरा नेक्सस, जिसमें कि उसके अकाउंट में भी सैकड़ों करोड़ रुपए का विदेशों से ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका पर्दाफाश करने का, उसको जेल भेजने का, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी ये जो केजीएमयू का मसला सामने आया है, इस पे भी सरकार ने पूरी अपनी जो है दृष्टि बनाई हुई है और इस पे कठोर कार्रवाई की जा रही है। ये जो डॉक्टर फरार है लगातार, ये भी जल्दी ही पुलिस की पकड़ में होगा। कुर्की की नोटिस जारी हो गई है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जेपी जी कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि एक लंबे समय से ये नेक्सस उत्तर प्रदेश में चले आ रहे थे। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने लव जिहाद और धर्मांतरण पर कड़े कानून लाकर इनका पर्दाफाश होना आज शुरू हुआ है। लेकिन तथा कथित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आज तक छांगुर मियां के ऊपर या फिर केजीएमयू में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें डॉक्टर को फंसाया जा रहा था, उसके साथ जबरदस्ती की गई, रेप करने की कोशिश की गई, लेकिन लखनऊ में बैठकर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी बयान नहीं आया, क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की आंधी में अंधे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके के गिरोह को संरक्षण देने का काम इन लोगों ने किया है। मैं ऋचा जी आऊंगा, क्योंकि और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। मेरे साथ आपको बता दें मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से, वो हमारे साथ जुड़ गए, और हमारे साथ जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी जुड़ गए। जाकिया जी, ये क्या हो रहा है? आपको नहीं लगता कि पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग, पढ़े लिखे युवा कट्टरपंथ के रास्ते पर चल रहे हैं? पढ़े लिखे मुस्लिम जो डॉक्टर है पेशे से, वो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं? पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बावजूद वो जबरन हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? ये चिंता का विषय है आप लोगों के लिए, या इस पर भी कोई सफाई देंगे आप? देखिए, सफाई वहां दी जाती है जहां पे कोई चीज सामने से साबित हो जाए। अभी कोई भी ऐसी बात, जिस बात को लेके हम बात कर रहे हैं, खासतौर से जो केस है उसमें फर्स्ट बेबी का जहां पे जिक्र आ रहा है, जो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में ट्रांसफर होके उनका कन्वर्जन होके मैरिज हुई है, और ये सेकेंड मैरिज के बाद में जो अफवाह फैली या जो बात छिड़ी, जिसके बाद से ये सारा केस वेस हाईलाइट हुआ। फर्स्ट मैरिज को अगर कन्वर्जन कराया गया था, फोर्स कन्वर्जन था, तो इतने सालों तक, इतने महीनों तक वो शांत क्यों रही? बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। आपको फील नहीं हो रहा है कि आपको इस बारे में डिस्कस करना चाहिए? जी, जब आप देखिए, जब तक देखिए, आप भी जानते हैं कि एक दूसरे से आप प्यार करने लगे, ठीक है प्यार है, लेकिन आप जबरन कहेंगे कि धर्म परिवर्तन करिए, तो सवाल विवाद तो वहीं से होता है ना। प्यार होता है वहाँ धर्म होता ही नहीं है। पहली बात सुनिए, देखिए, एक तो आपको ये सब झूठ लग रहा है? एक बच्चा, एक सेकेंड, मेरे सामने एक बच्चा है, बच्चे को खाने की जरूरत है, मेरे पास खाना अवेलेबल है, मुझे उस बच्चे को देख के उसकी मासूमियत पे प्यार आया, तो क्या मैं उससे धर्म पूछूंगी? नहीं, मुझे इस लेकिन जाकिया आप खाना खिलाने के बाद कहेंगे बेटा अब तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, तो तभी तो विवाद शुरू होगा ना। ऐसा क्यों कहेंगे? नहीं, ये कहानी भी तो ऐसी है ना जो आप बता रही हैं। नहीं, एक खाना, नहीं, एक सेकेंड, क्या ये क्रिश्चियनिटी वाला सिस्टम है? अगर इस तरह से कोई कर रहा है तो क्या वो समझ रहा है कि वो मुस्लिम में कर सकता है? तो गलत समझ रहा है, क्योंकि तब तो उसने खुद ही इस्लाम नहीं समझा। क्योंकि इस्लाम फोर्सेबल या कोई भी लालच देके कभी किसी को जाकिया खान, आप छांगुर और डॉक्टर रमीज को फिर क्लीन चिट दे रही है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ कि उन्हें खुद इस्लाम पर पढ़ने की जरूरत है। मैं कह रही हूँ उन्हें खुद इस्लाम पढ़ने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम में कहीं पे फोर्स है ही नहीं। अगर इस्लाम में फोर्स होता तो फिर तो बहुत बड़ी चीज होती। इस्लाम में फोर्स ही नहीं है। तो ये लोग कौन है फिर? इस्लाम में तो यहाँ तक फोर्स नहीं है। जाकिर खान, ये लोग कौन है फिर? वाइफ जो कि मुस्लिम है। जाकिर खान जी, ये लोग कौन है? अरे तो ये लोग कौन है फिर? ये छांगुर कौन है? ये बहुत सारे डॉक्टर रमीज कौन है? रेप करने वाले पुजारी मिल रहे हैं, तो वो लोग कौन है? ये बात तो जनता कैसे बता सकती है? ये बात तो हमारे बीच की सोच को बताना है, जो आइडियोलॉजी को खींचा जा रहा है। ठीक है, उस आइडियोलॉजी को खींचने से रोकने मैं इस पर एक रिएक्शन। महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत है, हमारे साथ जुड़ गए। महंत राजू दास जी, आपने सुना जाकिया खान को, वो कह रही कि देखिए इस्लाम फोर्स नहीं सिखाता है। हो सकता है हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे तो मंदिर के पुजारी भी रेप के आरोप में फंस जाते हैं। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमको जोड़ा है। अगर इस्लाम फोर्स नहीं सिखाता तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, आज 58 मुल्क हैं, उस 58 मुल्क में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई क्यों नहीं? चलो हिंदू बेकार है, ये लोग क्यों नहीं? होना चाहिए था। न इनका पूजा स्थल है, न इबादत स्थल है, न तो इनके धर्म गुरु हैं, न तो इनके विचार के मानने वाले फॉलोवर्स हैं। कहाँ चले गए? बिल्कुल आपका आज बांग्लादेश में अगर आप आज अच्छा, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम आप बोल रहे थे तो मैं आपको सुन रहा था। अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है? अभी अयोध्या की घटना आपको बता दे। अयोध्या की घटना में कि लड़का बहराइच से आता है, हिंदू नाम बताता है, कलावा माला चंदन लगा के, और घर में 22 दिन रहता है। जब प्रशासन के किसी मामले में भनक लगी तो जब उसका आधार कार्ड लिया गया तो मुसलमान था। तो ये बेवकूफ क्यों? ऐसा मूर्ख बनाना क्यों? ये कौन सिखाता है? कहां से शिक्षा दी जाती है? लमसम हजारों केस आपको ऐसे उपलब्ध कराएंगे जो तय है कि आपको लव जिहाद के चक्कर में हिंदू बेटियों को लाना है। तो ये सब घटनाएं कौन सिखाता है? कहां से आता है? इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। आज बांग्लादेश में दुनिया मौन है, क्या हो रहा है? ठीक है, मैं जाकिया खान का एक रिएक्शन ले लेता हूं। महंत राजू दास जी, जाकिया जी आपकी बात का जवाब दे रही है। जाकिया खान, और जाकिया खान, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मामले आए लव जिहाद से जुड़े कि भाई जबरन ऐसा किया, नाम बदल दिया, कलावा पहना दिया। आप देखिए, मैं महंत राजू दास जी से सवाल कर लूंगा सीधे। आप मुझे जाकिया खान मेरा सवाल भी सुन लीजिए। जाकिया खान, मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए। आप जाकिया जी आप बताइए खुद कि भाई किस हिंदू ने किसी लड़की को, मुस्लिम लड़की को बरगला लिया और वो केस हाईलाइट हो अगर आपकी नजर में, मुझे बता दीजिए। मैं महंत राजू दास जी से पूछूंगा। ठीक है, आप नाम सुनिए, अब मैं आपको लिस्ट निकाल के देती हूँ। अगर आप वो चीज पूछ रहे हैं ना, तो उसका मैं आपको यहाँ पे बीबीसी न्यूज चैनल पे इन्वेस्टिगेशन में बजाते हैं मॉरल पॉलिसिंग और ये सब पे एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें बजाते लिखा गया कि किस तरह से फेक लेटर इशू किया गया और बजाते लड़कों को बताया गया कि आप अगर कन्वर्जन करवा के आते हैं तो आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाएगा। ये नैरेटिव मत गढ़ो, नैरेटिव मत। मैंने पूछा आपसे, हमारी आप सवाल का जवाब दो ना। नहीं, नैरेटिव नहीं, मैं आपका जवाब दे रही हूँ। मैं आपका जवाब दे रही हूँ। अगर आप जवाब सुनना चाह रहे हैं तो, अगर आप सुनना नहीं चाह रहे तो फिर मैं तो बोल के कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है क्या? ये बैठकर नहीं, यहूदी या ईसाई के बारे में नहीं, आपने बौद्ध, जैन और ये सब के बारे में पूछा कि ये सारे जो हमारे धर्म है, ये सारे धर्म हमारे भारत से निकले हैं। भारत से निकल के कोई वहां जाके जब बसेंगे तब वहां पे ये आबादी आएगी। वहां की पैदाइश नहीं है, पैदाइश ये सारे धर्मों की भारत है। तो भारत में ये सारे लोग रहते हैं, बाहर के देशों में ये सारे लोग नहीं रहते हैं। है बांग्लादेश का इस्तीफा देना पड़ा है। अभी बीच चौराहे पे बलात्कार कर लिया गया, किसका? एक बेवा महिला का। ठीक,
चलिए चौराहे पे। ठीक है, मैं राजू दासी आ रहा हूँ, मैं और भी मेहमानों को जोड़ देता हूँ। नहीं किया जा सकता, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, मैं राजू ठीक है, जाकिर खान मैं आ रहा हूँ, मैं एक रिएक्शन थोड़ा सा मुफ्ती शमून साहब का ले लेता हूँ। मुफ्ती शमून जी जस्टिफाई नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि जो गलत है वो हर ठीक है, जाकिर खान रुकिए, मैं आ रहा हूँ, जाकिर खान रुकिएगा। चाहे कहीं इंडोनेशिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यही तो बात है ना, गलत को गलत ही तो कहना है और क्या करना है, यही तो बात हो रही है ना। मैं मुफ्ती शमून साहब, आप अगर कोशिश कर रहे हैं ये सोच के कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हम उसको जस्टिफाई कर दें। नहीं, आप भी तो जस्टिफाई करिए ना। वो अब देखिए, अब इतने केसेस आए, आप भी तो कह रही है कि छांगुर और वो लड़की क्यों कितने दिन तक चुप रही। ठीक है, जाकिर बाद में कासमी साहब कासमी साहब, मेरा सवाल ये है, क्योंकि वो मुसलमान इस तरीके की घटनाओं की रिचा जी 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। रिचा जी आपको पास भी आऊंगा। रिचा जी, मैं कासमी साहब, मेरा सवाल ये है, गोपाल राय कह रहे हैं कि छांगुर से हमने 150 लड़कियों को बचाया, वो आंकड़े भी है, वो गए कि उन्होंने कैसे कैसे हुआ, और बहुत सारे लोगों से वो बचाते हैं जहां जबरन धर्म परिवर्तन की बात आती है। अब डॉक्टर रमीज की, जो पेशे से पढ़े लिखे, आपने देखा कैसे वहां एक हरफला मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर थे उनके आतंकी कनेक्शन निकल कर आए। ये पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग भी कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है, क्या ये सच है या ये एक मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं हिंदू धर्मगुरु या गोपाल राय जैसे जो हिंदू सभाओं से जुड़े हुए लोग हैं? नहीं, मनगढ़ंत नहीं। मैं आपको देखिए, मैं उत्तराखंड राज्य में क्योंकि एक जिम्मेदारी संवैधानिक पोस्ट पे हूँ, तो हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक कानून लेके आए जबरन धर्मांतरण के ऊपर। बिल्कुल। तो और यूसीसी भी लेकर के आए, नकल विरोधी कानून भी, उन्होंने बहुत सारे काम वहां किए हैं उत्तराखंड के अंदर, और हमने इसलिए सपोर्ट किया है कि जबरन धर्मांतरण किसी का भी नहीं होना चाहिए, ये विस्तारवादी सोच नहीं होनी चाहिए। दरअसल 1947 के बाद से मुसलमानों को एजुकेशन से, मेन स्ट्रीम से दूर किया और उन्हें वोट बैंक बनाए रखा, उनका तुष्टीकरण किया, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन से दूर रखा गया। यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक प्राधिकरण बनाया, मदरसों के साथ साथ अब अन्य जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें भी अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। जैसे आपने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन धंधों में शामिल हैं, मैं आपको ये पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो लोग ये इस तरह का काम कर रहे हैं ये उनकी दुकानदारी की सोच है और वो इसे उन्होंने धंधा बनाया है। इसके नाम पर वो लोगों से फंड लेते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि तुम कोई पुण्य का काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर चाहते, अल्लाह चाहते तो एक ही धर्म होता, एक ही तरह के लोग होते, एक ही रंग के लोग होते। मैं तो ये कहता हूं मान्यवर कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है। और दोनों का कई बार चर्चा में जड़े, फिर आप जाकिर खान को समझाइए ना। आपको 10 सेकंड पूरी बात कर दूं जरा। मेरी 10 सेकंड में आपसे बात कर देता हूं। तो मेरा ये कहना है कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है, अंतिम वाणी कुरान है। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। आप ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड यानी अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। मैं डॉक्टर मोहन भागवत जी का हवाला देना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में कि उन्होंने ये कहा कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जिस मंजिल पे हमें पहुंचना है वो मंजिल हमारी एक है। इसलिए जो धर्मांतरण का काम करते हैं उन्हें धर्मांतरण नहीं, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। और जो लोग अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर ऐसा करते हैं, मैं समझता हूं वो उस कम्युनिटी को, उस धर्म को जिससे वो रिलेटेड है उसे बदनाम। कासमी साहब आप जाकिया खान को भी समझाइए ना कि हाँ ऐसा हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। कुछ क्यों समझाइए? जाकिया खान ने क्या बोला? यही बात तो बोला। हाँ, आपने जाकिया खान को बोल रहे हैं कि जाकिया खान को देखिए जाकिया खान जी, आपने डॉक्टर रमीज के लिए पैरवी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो लड़की क्यों चुप रही इतने दिन तक, क्यों वो चुप रही इतने दिन तक? क्या मैं आपसे बस एक सेंटेंस और कहना चाहता हूँ अभी मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हाल में आपने देखा कि एक आतंकवादी घटना हुई दिल्ली के अंदर जिसके अंदर डॉक्टर्स थे। तो आपके ही जो नेशनल आपका चैनल है वहां मुझसे पूछा कि भाई ये तो पढ़े लिखे थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने उनसे कहा पढ़े लिखे लोग ही कल्याण का जरिया बनते हैं और पढ़े लिखे लोग ही विनाश पैदा करते हैं। आज पूरी दुनिया में देख लीजिए ना,
तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम 200 साल नहीं बल्कि 1200 साल तक यहाँ गुलामी की जिंदगी रही। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर देश नहीं होगा तो कहां होगा धर्म, कहां होगा धर्माचार्य। मैं आपसे ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें आज जरूरत भारतीयता को पैदा करने की है, ना कि जबरन धर्मांतरण करके अपनी तादाद बढ़ाने की है। हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक और काम किया कि डेमोग्राफी की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों ने तो इस पे लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वहां जाकर के वोट बनवा लिए, ये पैसे दे करके अपने कागजात बनवा लिए, तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। चल मैं लौट रहा हूं मुफ्ती शमून साहब, मैं लौट रहा हूं। गोपाल जी जल्दी से एक बार जाकिर खान को उदाहरण बताइए, छांगुर से कितने केस और कितने केस अभी भी आते हैं और कैसे अभी भी कैसे कट्टरपंथी की राह पर चल रहे, कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, जरा जल्दी से बताइए, फिर मैं ऋचा जी का रुख करूंगा। देखिए, महीने में 4-5 तो केस आज भी आ जाते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि देश भर के चैनलों में हम बाकायदे पीड़ितों के सामने रखते थे, लेकिन अब हम व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करते रहते हैं। हमेशा मीडिया सुर्खियों में आना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो खुल के आना भी नहीं चाहती, नाम भी नहीं बताना चाहती। लेकिन ये डॉक्टर रमित मलिक जिस दिन पकड़ा जाएगा, अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि योगी जी की टीम पूरी लगी हुई है, जब पकड़ा जाएगा तो आपको बहुत बड़ा कनेक्शन इसमें मिलेगा कि इसके कनेक्शन कहां कहां थे। जिस तरह से ये जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का कनेक्शन पूना से लेकर के विभिन्न जगहों पे था, विदेशों में था। और आपको मैं बताऊं कि अभी गाजियाबाद से क्राइम इंस्पेक्टर जो पकड़ा गया था वो भी मुस्लिम समाज से ही था। और आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरठ का रहने वाला है, 6 बेटियों को लेकर गया है विदेश में, जिसमें 2 की हत्या हो गई है और सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं भी, पीड़िता की बहन भी कई बार आप लोगों के सामने भी बताई है। तो ये जाकिर हुसैन से भी इसके कनेक्शन हैं, क्योंकि जाकिर हुसैन, अभी आगरा का कांड आपने देखा होगा, ये सब मिले जुले हैं, पूरे भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में लगा है और मोदी जी और योगी जी जैसे लोग हैं। ऋचा जी आप जाकिर की बात पर कुछ कहना चाह रही थी, मैं आ रहा हूं, गोपाल जी आ रहा हूं। स्थिति में निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमारे सनातनी भाइयों के साथ लगा हुआ है। चलिए, रात दिन हमारी सनातन हेल्पलाइन भी खुली रहती है। चलिए, मैं गोपाल जी आऊंगा आपके पास लौट के। ऋचा जी आप कुछ कहना चाह रही थी जाकिर जी की बात पर, कुछ आप टोक रही थी। बिल्कुल, मैं कहना चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो भी अवैध धर्मांतरण या जबरन धर्मांतरण या लव जिहादी घटनाएं हो रही है, इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। लेकिन ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जाकिया खान जैसे लोग जो अपने आगे स्कॉलर लिखते हैं, वो इस तरीके की घटनाओं की निंदा भी नहीं करते हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से बम ब्लास्ट की घटना में तमाम डॉक्टर्स सामने आए, ये व्हाइट कॉलर लोग जो पढ़े लिखे हैं, ये लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और दूसरे व्हाइट कॉलर वो लोग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। अभी कल ही किस तरीके से जेएनयू में जो नारे लगाए गए, एक विशेष वर्ग के उसमें तमाम छात्र मौजूद थे कि जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात की गई, आदरणीय अमित शाह जी की कब्र खोदने की बात की गई। जाकिया खान जी, आपने कब इसकी निंदा की? पूरे केजीएमओ में जिस तरीके का ये रैकेट चला रहा था ये डॉक्टर, आपने एक बार भी इसकी निंदा नहीं की। और जब आप गलत की निंदा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके समर्थन में खड़े होते हैं। आप इसको अफवाह बता रही थी, ये बहुत खतरनाक है। कम से कम जो भी घटनाएं और अपराध है, आप कुछ नहीं कर सकते तो इनकी निंदा कीजिए, और अगर आप निंदा भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस तरीके की घटनाओं को संरक्षण सुन लिया कीजिए, आप न्यूज चैनल सुन लिया कीजिए, और किसी के बारे में पुष्टिकरण करने से पहले उसके बारे में जान लिया कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ जाकिया खान नाम आ गया, उस नाम को लेके क्योंकि मेरे साथ कोई बीजेपी और आरएसएस नहीं जुड़ा है, तो डेफिनेटली ये मानसिकता के ऊपर हम हमला कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल पे बैठ के आप 4 लोग मिलके एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जाकिया खान है, इनकी मानसिकता ऐसी है। तो आप ही के जी के चैनल पे कभी के डिबेट में भी ये हमारी बयान है, जहाँ पे मैंने किस तरह की निंदा की है और क्या इसको पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद। लेकिन जाकिया खान जी ठीक है, ऋचा जी रुकेगा। आप सिर्फ यहाँ पे नाम देख के दोष लगाना जानते हैं। आप यहाँ पे मेरी आइडियोलॉजी को लेके बैठे नहीं है। आप मेरी बातों को घुमा के किस तरह से मैंने शुरुआत की कि
जो इंसान धर्म कर रहा है फोर्सफुली वो गलत है, वो धर्म में ही नहीं है। लेकिन उस बात को नकार के आपने क्या पकड़ा, ओ ज़किया खान को, उनको कैसे आप समझाइएगा? आप मुझे क्या समझाइएगा भाई? किस बात को समझाइएगा? आप एंकर बन के यहाँ पे बैठे हैं, आप एंकर पूरी वन साइडेड होकर कर रहे हैं। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ऋचा जी रुकिए। आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़किया खान है, वो अपनी मुस्लिम मैंने नहीं कहा को लेके बैठी है। जाकिया खान, आपने शुरुआत की ना, पहले तो आपने तो कहा कि वो लड़की क्यों रही, आपने अपने आपको कहना चाहिए था ना जाकिया, ये गलत बात है कि भाई ऐसे धर्म परिवर्तन फोर्सफुली कर रहा है, वो गलत है। वो पहले तो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मुसलमान में फोर्सफुली कुछ भी नहीं होता है। जाकिया खान, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, फिर ये घटना क्यों हो रही है? नहीं, हर घटना के पीछे मुस्लिम क्यों आती है? और आपने कहा कि जो दूसरे स्कॉलर थे उनको क्या कह दिया कि आप जाकिया जी। रिचा जी रुकिए, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ जाकिया खान से। रिचा जी रुकिए, रिचा जी, अरे रिचा जी रुकिए, रिचा जी एक सेकंड, रिचा जी चलिए, मैं आपसे आप ये जाकिया खान, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एक मुस्लिम स्कॉलर है, आपके लिए नहीं है कि एक चिंता का विषय कि ज्यादातर घटनाओं में मुस्लिम ही क्यों आते हैं? नहीं, क्योंकि अपने आगे स्कॉलर निकलने से वो विद्वान नहीं हो जाता, ये लोग और खतरनाक है जेपी की। ये जो पढ़े लिखे तमाम तथाकथित मुस्लिम इस तरीके के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके पीछे उनको जो है कवर फायर दे रहे हैं, आप खतरनाक है। चले रिचा जी रुकिए, भारत में रहकर भारत की सोच रखे, बांग्लादेश के एक अंदाज में चले, आवाज जाकिया तक नहीं पहुंच पा रही अभी रुकिए रिचा जी अब ठीक है, लेकिन बांग्लादेश पर आप एक रिचा जी रुकिए, मैं जाकिया खान एक सवाल फिर मैं राजू दास जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप एक मुस्लिम स्कॉलर है, आपको नहीं लग रहा चिंता का विषय? अब देखिए गोपाल जी कह रहे 150 लोगों महिलाओं के साथ ऐसा किया, हमने अपनी बच्चियों को छुड़ाया। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये मेरा आरोप तो नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि आपसे नहीं लग रहा कि एक विशेष पूरी कौम ही बदनाम हो जाती है ऐसे लोगों की वजह से, फिर कनेक्शन जुड़ता है, तभी तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना। आवाज नहीं आ रही है दूसरे जाकिया जी, मुझे आप सुन पा रही हैं जाकिया जी? हाँ, मैं आपकी सुन रही हूँ, लेकिन बाकी किसी चलिए मैं वो कराता हूँ, मेरा आप सवाल सुन पाई, सुन पाई आप? हाँ, मैं सुन पाई हूँ। आपको नहीं लग रहा है चिंता का विषय है, एक कौम को ही सवालों में घेरा जाता है? देखिए, चिंता का विषय सिर्फ यही नहीं है, चिंता का विषय वो रिपोर्ट भी है जो बीबीसी में डाला गया, चिंता का विषय वो भी है जो 2022 से उठाया गया कि लव जिहाद के नाम पे मुस्लिम लड़कियों को भी उठा के इस तरह से किया जा रहा है कन्वर्जन, बस आपने अनाउंस किया जा रहा है कि आप कन्वर्जन करके लाइए। आप तो उदाहरण दीजिए ना, मैं राजू दास जी से पूछ लेता हूँ, गोपाल राय जी से पूछ लेता हूँ, सारे विषय अरे बता, आप एक उदाहरण तो दीजिए ना। आप जोड़िए जाकिया जी, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, आपको तो बोलने का मैं मौका दे रहा हूँ ना। आप देखिए, ये मुस्लिम बच्ची है तो इसके साथ सही हो गया, जो भी हुआ। अरे अब जाकिया जी आप बताइए ना कहाँ हुई? अगर आप यूपी की घटना बताना चाहती हैं तो मैं भी पूछता हूँ, गोपाल राय जी से पूछता हूँ कि आप देखिए मुसलमानों के साथ, एक तो उदाहरण दीजिए जो मैं इनसे पूछ लूं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप कह रही हो कि मैं 4 लोग ऐसा कर रहे हैं, नैरेटिव सेट के देख लीजिए रिपोर्ट। नहीं, आप रिपोर्ट चले महंत राजू दास जी, क्या ऐसा कर रहे हैं? क्या हिंदू लोग भी ऐसा कर रहे हैं? महंत राजू दास जी, जो जाकिया जी सवाल उठा रही है। नहीं, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई बात आप इनको कहते हो, इनको समझाते हो, तो इनको समझ नहीं आती है, ये तुरंत ब्लेम लगाने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं, और आरोप भी निराधार लगाते हैं। मेरे पास एविडेंस है, साक्ष्य है, प्रूफ है, और हजारों केसेस हैं। ये एक बात कहीं की उठाकर ये बोलना चाहती है जो कहीं से फैक्ट है ही नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे होते तो क्या जाकिया खान टीवी चैनल पर बैठकर भाषण नहीं दे रही होती? सिर्फ सुनता हूं, अच्छा लगता है टीवी चैनल पे, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब। अभी आपने देखा होगा सिर्फ यह नारा हिंदू धर्म गुरु लगाते हैं। ये बात सिर्फ मंदिरों से की जाती है, इनके यहाँ भी होना जरूरी है। जब तक इनके यहाँ इस विषय पे चर्चा नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, संवाद नहीं होगा,
लेकिन इनके राजूदास प्रति निष्ठा जी लोगों की ये कम चिंतन होती मंथन रहेगी। तो आप जैसे बड़े धर्म गुरुओं को भी करने की जरूरत है ना, कि भाई आप जागरूकता फैलाएं, आप लोगों को जागरूक करें कि भाई आप ऐसे झांसे में ना फंसे। आपको नहीं लग रहा राजूदास जी? नहीं, हम लोग तो पूरी प्रयास करते हैं। तब देखिए ना 72 टुकड़े, 56 टुकड़े, 35 टुकड़े हो रहे हैं, इसी तो कारण है ना। हम लोग तो खूब निवेदन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरा कहने का मतलब है, अभी वो बहन कह रही थी कि अगर भूख लगा है बच्चे को तो भोजन, हम जात थोड़े धर्म थोड़े न पूछेंगे, जात थोड़े न पूछेंगे, भोजन देंगे। लेकिन भोजन देकर जब आपने पूछा कि आप धर्म परिवर्तन करा दोगे तो चिल्लाने लगी। कहने का मतलब है खूब प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्यार किसी हिंदू बाबा से क्यों नहीं हो गया? आप किसी हिंदू परिवार से प्यार क्यों नहीं कर ली? विषय है कि ये विषय नहीं है, विषय है कि खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलावा पहनकर नहीं ना, बिल्कुल झूठ बोलकर नहीं होना चाहिए। और जबरन धर्म धर्म परिवर्तन में माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखें। KGMU में छोटा छांगुर गैंग एक्टिव था, इस पर हम बात कर रहे थे। नमस्ते।